नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संविधान हत्या दिवस पर उप मुख्यमंत्री ने आपातकाल को बताया लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला। फायरिंग केस का 20,000 इनामी सलीम मांडा डूंगरपुर से गिरफ्तार। ओसवाल इंडस्ट्रीज में करंट लगने से मजदूर की मौत, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। हाई स्कूल बराड़ा में जर्जर किचन की छत गिरने से रसोइया घायल, लापरवाही पर नाराजगी। जावद में विश्व संगीत दिवस पर संगीत संध्या, देशभक्ति गीतों ने बटोरी वाहवाही। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नीमच में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जून को आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताया। उन्होंने कहा कि 1975 में लगाए गए आपातकाल ने नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल दिया था। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया गया और कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। आज से 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला था। यह सत्ता बचाने की लालसा में संविधान की हत्या करना था। आपातकाल लगाकर नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया था। विचार रखने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लोकतंत्र की आत्मा को कुचलकर तानाशाही थोपी गई थी और मौलिक अधिकारों का अपहरण किया गया था। यह बात मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कही। वे भारतीय जनता पार्टी नीमच द्वारा 25 जून को मनाए जाने वाले संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। आज पूरे देश में ये इस प्रकार के कार्यक्रम जो 50 वर्ष से जो पूरे हुए हैं आपातकाल, उसी कड़ी में आज यहाँ पर नीमच जिले का भी आज आयोजन यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। सारे हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र सेनानी हैं, वो सब आज यहाँ पर आए हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी आए, पदाधिकारी आए और उसी कड़ी में मुझे भी यहाँ भेजा गया। हमारे जन से आदरणीय जगदीश अग्रवाल जी हमारे अतिथि के रूप में आए हैं और यहाँ पर हमारे माननीय विधायक सभी प्रकाश चपलेचा जी, उद्धव मारूति, हमारे बिहार जी और भी हमारे सभी पदाधिकारी हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अगर सबसे बड़ा अगर कोई हमला था तो वो आपातकाल का था। केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नेहरू, गांधी और नेहरू परिवार ही सत्ता में रहे, सत्ता के बाहर हम न जाएं, इसके लिए उन्होंने जब चुनाव में वो जीत गई इंदिरा गांधी, वो राजनारायण जी ने जब याचिका लगाई तो याचिका की सुनवाई होते होते 2 साल बाद उस याचिका की सुनवाई हुई और उन्होंने निर्णय दिया। ईमानदार जस्टिस खन्ना जी, जगमोहन सिन्हा जी ने निर्णय दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया जाता है और उनको 6 वर्ष के लिए चुनाव न लड़ने की भी उसमें निर्णय में आदेश दिया गया। लेकिन संविधान को ताक में रखकर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को ताक में रखकर उन्होंने 25 जून 1975 की रात उन्होंने राष्ट्रपति से चुपचाप हस्ताक्षर करवा करके राष्ट्रपति से आपातकाल घोषित करवा दिया और निर्दोष लोगों को, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को जेल में, निर्दोष लोगों को भेज दिया गया, जबरन उनको टोचा गया। विभिन्न धाराओं में कोई किसी को बिजली की चोरी के मामले में, किसी को रेल की पटरी उखाड़ने के मामले में, किसी को किसी मामले में, अनेक मामलों में उन्होंने जेल में टोच दिया, यातनाएं दी। ये काम इंदिरा गांधी ने किया। ये कांग्रेस का चरित्र है और आज भी कांग्रेस का वही चरित्र है। इसलिए जनता के बीच में, पार्टी के नए कार्यकर्ताओं के बीच में ये बताना आवश्यक है कि लोकतंत्र पर कितना बड़ा प्रहार कांग्रेस सर ये आरोप लगा रही है कि अघोषित रूप से इस वक्त मोदी सरकार में भी इमरजेंसी लागू है, हर तरह से संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। ये कांग्रेस का काम है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वो आज भी उसी चीज पर काम कर रही है। ये कोई नया काम नहीं है, कोई बदलाव नहीं है कांग्रेस में। और निश्चित रूप से
इसीलिए जनता ने, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया। सर एक सवाल जरा हटके था कि डोडा चूड़ा नष्टीकरण को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई पॉलिसी निर्धारित नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहा है। सर अभी उस पर विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उस पर या पुलिस वाले मामले बना रहे फर्जी, पुलिस वाले फर्जी मामले बना रहे हैं। कार्रवाई कर रही है। कानून अपना काम कर रहा है। कानून काम क्या कर रहा है? पैसे देके कानून अपना काम करेगा। जहाँ गड़बड़ होगी उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है, पैसों की वसूलियां हो रही है। हाल ही में नीमच विधायक की ग्रामीणों के साथ एक ज्ञापन में गए थे, ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो है भाई जनता के साथ अगर किसी प्रकार की कोई बात होती है तो जनता जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सर फर्जी कार्रवाई पे क्या फर्जी कार्रवाई अगर अधिकारी का होती और साबित अगर होगा तो जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक अधिकारी को दो बार सस्पेंड कर देता है और उसी वापस वीक में वापस पदस्थ कर रहे हैं। भाई ये कोई स्पेशल अगर कोई स्पेसिफिक कोई संज्ञान में आपने बात डाली होगी या डाल रहे हैं तो मैं उस पर नारकोटिक्स वीक की जांच करवा लो आप नीमच की। मैं जानकारी लेकर के जो गंभीरता से उस पर सर वित्त मंत्री होने के नाते कोई उल्लेखनीय कार्य होने वाला है या हुआ है? सर सारे आप बताओ कि मध्य प्रदेश तेज गति से जो बीमारू राज्य था कांग्रेस के समय, आज विकासशील प्रदेश है, आगे बढ़ रहा है। और कितने मुझे लगता है कि चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के काम हो, चाहे प्रदेश के हो, नहीं कोई स्पेसिफिक सारे, मैं तो कह रहा हूँ कि सारे ही काम आप देख ले, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आज तक के इतिहास में कांग्रेस नहीं कर पाई, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हो रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किस प्रकार संघर्ष किया और कितने दुख झेले ये वे ही जानते हैं। उनके अनुभव बताने कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, मनसा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों का उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल द्वारा साल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। साल भर पहले समाज सेवी अशोक अरोड़ा पर फायरिंग मामले के फरार आरोपी सलीम मांडा को नीमच पुलिस ने राजस्थान के डूंगरपुर से गिरफ्तार कर लिया। सलीम पर 20,000 का इनाम था और वहां बोरा समाज की जमात में खाना बनाकर फरारी काट रहा था। यहाँ कार्रवाई एसपी अंकित जायसवाल के निर्देशन में नीमच पुलिस टीम द्वारा की गई। करीब साल भर पहले समाजसेवी अशोक अरोड़ा पर हुई फायरिंग कांड के आरोपी सलीम मांडा को नीमच पुलिस ने डूंगरपुर से गिरफ्तार कर लिया। वह करीब साल भर से फरार था और 20,000 रुपए का इनामी था। सलीम मांडा फरारी राजस्थान में काट रहा था और बोरा समाज की जमात में खाना बनाने का काम कर रहा था। साल भर पहले 4 फरवरी 2024 को नीमच शहर के लायंस पार्क रोड पर समाजसेवी अशोक अंगानगर पर फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग कांड का जहां मुख्य शूटर बाबू फकीर मारा गया, वहीं समाजसेवी अशोक गंगानगर घायल हो गए थे। मौके से जो आरोपी भागे थे उनमें सलीम मांडा और सलीम हाजी निवासी मदारपुरा मंसूर भी शामिल था, जो कि करीब साल भर से फरार था। नीमच पुलिस ने उस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अब सलीम को नीमच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कांड के 9 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नीमच पुलिस को यह सफलता एसपी अंकित जायसवाल के निर्देशन में मिली है। इस कार्रवाई को नीमच सिटी थाना प्रभारी विकास पटेल, साइबर सेल प्रभारी प्रदीप सिंधे, प्रधान आरक्षक आदित्य गौड़, प्रधान आरक्षक सौरभ सिंह सेंगर, आरक्षक लखन प्रताप सिंह, आरक्षक कुलदीप सिंह, आरक्षक विश्वेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल मोहनपाल सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, पुलिस थाना डूंगरपुर राजस्थान एवं भानु प्रताप सिंह कोतवाली मंदसौर के सहयोग से की गई है। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं।
अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नीमच जिले के चैनपुरा गांव की ओसवाल इंडस्ट्री में मंगलवार रात वेल्डिंग के दौरान करंट लगने से बिहार निवासी मजदूर अमित कुमार उर्फ दीपक यादव की मौत हो गई। आरोप है कि ठेकेदार बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरी से काम कराता था। घटना के बाद लोगों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। नीमच जिले के चैनपुरा गांव में स्थित ओसवाल इंडस्ट्री में मंगलवार रात वेल्डिंग का काम करते समय करंट लगने से बिहार निवासी मजदूर अमित कुमार उर्फ दीपक यादव की मौत हो गई। वहां ठेकेदार पन्नालाल यादव के साथ काम कर रहा था। अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि ठेकेदार बिना सुरक्षा उपकरण के मजदूरों से काम कराता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया, जो शव लेकर बिहार रवाना हो गए। स्थानीय लोगों और मजदूर संगठनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कौन था आप, कौन और क्या काम कर रहे थे? वो वेल्डिंग कर रहा था। कहाँ पर? अपना नवनवाड़ी गांव के पास ओसवाल फैक्ट्री। क्या घटना हुई, कौन मृतक था और कहाँ काम करने आए थे आप? ओसवाल में काम करने। हाँ, कौन मरा, क्या घटना हुई? वो हमारे गांव का लड़का था। हाँ, कोई था। क्या नाम है उसका? नाम दीपक कुमार। दीपक कुमार। क्या घटना किस कारण से हुई थी, किस समय घटना बारिश हुई? हो रही थी। हाँ, बारिश हो रही थी, अर्थिंग का शॉट लग गया उसको। हाँ। उसके बाद आप ठेकेदार हैं, तो मजदूर की सेफ्टी के सुरक्षा के कोई साधन नहीं थे क्या? करंट कैसे लग गया? नहीं, उसमें अर्थिंग लगी थी, बारिश हो रही थी थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो वहाँ पे वो गलती से चला गया। हाँ। फैक्ट्री कहाँ पर है? सेफ्टी था। फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है जहाँ पे काम चल रहा है? बावनबाड़ी। बावनबाड़ी में। किसकी है ये फैक्ट्री? ओसवाल वगैरह कौन है? ठेकेदार वगैरह कौन है? इसका ओसवाल का मालिक कौन है? मालिक का सर अपना नाम पता नहीं है। मालिक का नाम नहीं पता। आप किसके थ्रू काम करने आए यहाँ पर? मैं देखिए, मैंने पहले आया था अपराध में काम करना, उसे वहाँ पे थोड़ा काम मिल गया, भाई ये कर दो, मैं कर रहा हूँ। नहीं, किसके थ्रू काम करने आए? पैसा कौन देता है आपको? हमको ओसवाल देता है। कौन ओसवाल? नाम पता नहीं पता, इसे काम करने आ गए? वो अनिल नाटा जी के फैक्ट्री है। अनिल नाटा जी का फैक्ट्री। अब ओरिजिनल बात पे आए, ये बताओ कितने मजदूर काम करते हैं वहाँ पर? वहाँ पे हमारा 10 आदमी। 10 आदमी काम करता है। आपका नाम क्या है? अन्ना वाली। ठीक है। नीमच जिले के शासकीय हाई स्कूल बराड़ा में मंगलवार को किचन शेड की जर्जर छत गिरने से रसोईया ललिता बाई गोस्वामी गंभीर रूप से घायल हो गई। पूर्व में कई बार शिकायत के बावजूद मरम्मत नहीं की गई, जिससे हादसा प्रशासन की लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है। स्थानीय लोगों और संगठनों ने दोषियों पर कार्रवाई और सभी स्कूलों के किचन शेड की जांच की मांग की है। एकीकृत शाला शासकीय हाई स्कूल बराड़ा में मंगलवार को एक बड़ी दुर्घटना होते टल गई। विद्यालय के किचन शेड की जर्जर छत अचानक गिर गई, जिसमें कार्यरत रसोईया ललिता बाई गोस्वामी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। यह हादसा प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्थानीय जन शिक्षक बीआरसीएफ जिला पंचायत तक कई बार आवेदन और मौखिक रूप से सूचना दी गई थी कि किचन सेट की छत जर्जर हो चुकी है और तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। इसके बावजूद किसी भी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विश्व संगीत दिवस पर भारत विकास परिषद जावद और मुसाफिर म्यूजिक ग्रुप नीमच के जावद में संगीत संध्या का आयोजन किया गया। विधायक ओम प्रकाश सकलेचा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में सदाबहार और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। वर्ल्ड म्यूजिक डे के अवसर पर भारत विकास परिषद जावद के तत्वाधान में मुसाफिर म्यूजिकल ग्रुप नीमच द्वारा सदाबहार गीतों की एक शाम का आयोजन कृषि उपज मंडी जावद में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष श्याम काबरा, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष विनय सिंघानिया, सचिव राहुल मुनेर, कोषाध्यक्ष दिनेश दाड़ और मुसाफिर म्यूजिकल ग्रुप के प्रमुख खजान सिंह पवार थे। प्रेस क्लब अध्यक्ष प्राण सोमानी और समाज सेवी संदीप बावना सहित नगर की जनता ने देर रात तक उपस्थित होकर संगीत संध्या का भरपूर आनंद लिया।
तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते आज के हेडलाइंस पर। संविधान हत्या दिवस पर उप मुख्यमंत्री ने आपातकाल को बताया लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला। फायरिंग केस का 20,000 इनामी सलीम मांडा डूंगरपुर से गिरफ्तार। ओसवाल इंडस्ट्रीज में करंट लगने से मजदूर की मौत, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। हाई स्कूल बराड़ा में जर्जर किचन की छत गिरने से रसोइया घायल, लापरवाही पर नाराजगी। जावद में विश्व संगीत दिवस पर संगीत संध्या, देशभक्ति गीतों ने बटोरी वाहवाही। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे न्यूज़ 20 न्यूज़।